हेलो डियर व्यूअर। जावा की इस हिंदी वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हम जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो जावा प्रोग्राम लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा वो हम डाउनलोड करेंगे और हम पहला जावा प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जावा प्रोग्राम राइट करने के लिए हमें सबसे पहले तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। एक तो जेडीके, जहाँ पे हम जिसके हेल्प से हम जावा का कोड जो है वो कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। और दूसरा एक्लिप्स का यूज़ करेंगे। जो एक्लिप्स हमारा एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम जावा का कोड लिखते हैं और उसे बिल्ड और डिबग भी करते हैं। ओके, डिबग मीन्स जहाँ पे हम कोड को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमें कहाँ से उसे फेलियर आ रहा है। सो डिबगिंग पर्पस के लिए भी आईडीई का यूज़ किया जाता है और बिल्ड एनवायरनमेंट हमारा पूरा आईडीई प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम इन दो चीज़ों का हेल्प करके हम एक जावा का एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाकर देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें आईडीई डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हम ब्राउज़र में एक्लिप्स सर्च करेंगे और यहाँ पे एक्लिप्स में जाकर इस पहला वाला लिंक को eclipse.org डाउनलोड पे जाएंगे। और यहाँ पे जो पहला ये ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली हमारा विंडोज़ का इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो मैं इसे अभी पॉज करता हूँ या फिर कैंसिल करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखे हुआ हूँ। ओके, सो ये एक इंस्टॉलर है, ये एक आईडीई नहीं है। और ये एक इंस्टॉलर जिसके हेल्प से आईडीई और जेडीके डाउनलोड हो जाएगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुआ इंस्टॉलर जो कि 135 MB के आसपास है। ओके, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और ये इंस्टॉलर लॉन्च हो जाएगा। तो ये आप ये एक्लिप्स जावा के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इस पे हम क्लिक करेंगे फॉर जावा डेवलपर। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक्लिप्स को जिस लोकेशन पे आप रखना चाहते हैं इसके इंस्टॉलेशन फाइल्स को, तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे लोकेशन पे अगर रखना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकेशन पे वो जाके सेव होगा एक्लिप्स। एंड उसके बाद ये JRE को ये डाउनलोड करता है। ओके, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, तो ये ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। सो वर्जन 23.0.1 वर्जन को ये डाउनलोड करता है JRE को। तो आपको अलग से JRE डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक्लिप्स और जावा JRE दोनों को ये डाउनलोड करके दे देता है। तो आपको सेपरेटली आपको जावा डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको करना क्या है, बस इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपको जो भी नेसेसरी चीज़ इस चाहिए वो डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके आपको ये दे देता है। ओके, तो आपको अलग से कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, बस इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो डाउनलोड कर देगा और ये इंस्टॉल भी कर देगा। ओके, तो देखिए ये हमारा डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड हो जाने के बाद
ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो हम एक्लिप्स का यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू रखते हैं और डेस्कटॉप शॉर्टकट भी क्रिएट करेंगे, और तो इसके लिए हम यहाँ पे टिक कर दिए हैं और यहाँ पे टिक ऑलरेडी मिलेगा। तो बस हमें करना है क्या है, यहाँ पे बस इसको लॉन्च का बटन पे क्लिक करना है, तो ये लॉन्च हो जाएगा एक्लिप्स। तो देखिए नेक्स्ट पूछ क्या रहा है कि जो आप जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस जावा का प्रोजेक्ट को आप किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, उसका पाथ क्या देना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप देखिएगा कि मेरा जो यहाँ पे पाथ दिया बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है, ठीक है। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी पाथ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहीं पे रहने देता हूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आप इसे लॉन्च पे क्लिक करके आप एक्लिप्स को लॉन्च कर सकते हैं, ओके। तो देख सकते हैं कि ये हमारा IDE अभी लॉन्च होने जा रहा है। तो ये लॉन्च हो चुका है, ओके। सो ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, सो हमें ये नहीं चाहिए। तो मैं आपको इसको क्लोज़ करके किसी दूसरे वर्क स्पेस में ओपन करके दिखाता हूँ, एक ब्लैंक इस वर्क स्पेस, ताकि आपको समझ में आए। तो एक नया वर्क स्पेस में बनाता हूँ, न्यू जावा प्रोजेक्ट, ओके। तो ये एक मैं नया वर्क स्पेस बनाया हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट किया। तो ये देखिए फ्रेश एक वर्क स्पेस है, इसमें कोई भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है। तो मैं इसको लॉन्च करता हूँ। तो देखिए जब भी आप लॉन्च कीजिएगा फ्रेश, अगर आपका वर्क स्पेस है, जब भी पहला स्क्रीन जब अपीयर होगा किसी भी IDE का फर्स्ट टाइम लॉन्च करने के बाद, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ओके, आफ्टर इंस्टॉलेशन, राइट। तो देखिए अगर आपको नया एप्लीकेशन क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो आपको इसको भी क्लिक करके कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको यहाँ से क्लोज़ कीजिए और फिर उसके बाद ये देखिए आपको पैकेज एक्सप्लोरर का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बता देता हूँ आपको। प्रॉब्लम्स में आपको कुछ भी एरर्स आपको अगर होंगे आपके वर्क स्पेस में, ठीक है, आपके कोड में कुछ एरर्स होंगी, सिंटेक्स एरर, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रॉब्लम सेक्शन में, ओके। तो ये है कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे कंसोल का भी ऑप्शन है यहाँ पे जो आपको दिखेगा। व्यू में जाकर यहाँ पे विंडो में जाकर, अपीयरेंस में जाकर, शो व्यू में जाकर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल। तो जो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, तो उसका आउटपुट हमें कंसोल में दिखाई देगा, ओके। तो ये है हमारा एक्लिप्स का ओवरव्यू। एंड अब उसको हम अब नया एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, इसको भी क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फाइल में जाकर न्यू में जाकर और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं, ओके। देन आफ्टर आपको प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। लेट्स से आप हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, ओके। तो प्रोजेक्ट का नाम आप दे दिए हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। नेक्स्ट कुछ नहीं करना, हमें मॉड्यूल नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, तो हम इस पर नेक्स्ट करके, तो इस तरीके से फिर उसके बाद यहाँ भी कुछ नहीं करना है, आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो ये हमारा एक सिंपल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, एक सिंपल प्रोजेक्ट बन चुका है, बट इसमें कुछ भी कोड नहीं लिखा हुआ है। तो सिंपल हमारा एक ये एम्प्टी प्रोजेक्ट है। तो आप इसका पाथ देखेंगे तो ये किस लोकेशन पे है, तो इस यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पे आप इसका लोकेशन देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे सेव हुआ है। तो इसका पाथ कॉपी करके यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स में पेस्ट करके यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन का एक सिंपल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सिर्फ बना है, इसमें कोई कोड नहीं है। तो आप देखेंगे SRC फोल्डर में हमारा सोर्स कोड होता है और
बिन फोल्डर में हमारा सोर्स कोड का जो कंपाइल्ड वर्जन दैट इज मीन बाइट कोड डॉट क्लास फाइल इस बिन फोल्डर में होता है। तो ये हमारा जावा का एक सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। ओके, सो बैक टू आईडीई। तो हमें अब क्या करना है, हमें इसके अंदर एक और बात जो कि एसआरसी हमारा डिफ़ॉल्ट पैकेज है। पैकेज मीन्स जो हम नॉर्मली फोल्डर बोलते हैं, प्रोग्रामिंग टर्म में हम उसे पैकेज बोलते हैं। ओके, तो एसआरसी हमारा पैकेज है, तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है। तो इसके अंदर एक और पैकेज बनाएंगे, लेट्स से सॉरी ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहाँ से राइट क्लिक करके इस पर एसआरसी फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू में जाकर यहाँ पे पैकेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लेट्स से com.hello-world फिनिश करके हम यहाँ पे ये पैकेज बन चुका है। ठीक है, तो जब आप इसको पैकेज एक्सप्लोरर में देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। एसआरसी अंदर में जाकर तो देखिए यहाँ पे हमने पैकेज बनाया, तो यहाँ पे 2 पैकेज बनाया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने com.hello-world वहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे दो फोल्डर बन चुका है, कॉम फोल्डर और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड फोल्डर। ओके, तो आप यहाँ भी आप देख सकते हो एसआरसी फोल्डर के अंदर कॉम फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड फोल्डर है। तो हेलो वर्ल्ड फोल्डर के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे। ओके, तो न्यू में जाकर यहाँ पे एक क्लास हम बनाते हैं और यहाँ पे हम क्लास का नाम देते हैं जैसे लेट्स से हेलो वर्ल्ड। तो पैकेज का जो नाम होता है वो हमेशा हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं और क्लास का जो नाम हम लिखते हैं उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। ओके, सो ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें एक इस क्लास के अंदर हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड भी चाहिए, जो कि इसके हेल्प से हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रिगर होगा। ओके, सो हमें ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड चाहिए होता है। तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लास का नाम दिए। ओके, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे हम फिनिश पे बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट बन चुका है विथ क्लास नेम हेलो वर्ल्ड। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैकेज का यहाँ पे इंपोर्ट हमने किया यहाँ पे, सो ये ज़रूरत है। तो इस क्लास में आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंपोर्ट हो गया पैकेज। इस क्लास का जो पूरा पाथ है वो यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो कॉम के अंदर चूँकि हमारे एसआरसी हमारा डिफ़ॉल्ट पैकेज है, उसके अंदर हमारा कॉम फोल्डर के अंदर हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड पैकेज के अंदर हमारा ये एक क्लास फाइल है। ओके, तो ये एक पाथ हो गया हमारा और उसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक क्लास बना है जिसका नाम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। ओके, और बाकी सब जो ये पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या है, तो ये सब हम लोग बाद में हम लोग समझेंगे। ये हेलो वर्ल्ड क्लास का नाम है और इसके अंदर एक मेथड हमने लिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसी मेथड से ही हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सो ट्रिगर पॉइंट जो है वो ये मेथड मेन मेथड से होता है। ओके, तो जब भी प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इधर से ही मतलब इसी मेथड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, तो हमें एक क्या करना है, सिंपल एक हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन बनाना है। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, system.out.println लिखेंगे और इसके अंदर लेट्स से दिस इज माई, चाहे हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाया तो हेलो वर्ल्ड लिखें, हेलो टू माई फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट। ओके, तो ये सिंपली क्या करेगा, हमें ये कंपाइल करके और आउटपुट दिखा देगा। ओके, सो हमें कंपाइल करना है तो कंट्रोल F11 करेंगे, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये सेव हो जाने के बाद इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर देगा। सो तो हमारा हेलो टू माय फर्स्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कंसोल में हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये हुआ। तो जो भी इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा वो हमारे इस कंसोल में हमें दिखेगा। ओके, और कुछ भी सिंटेक्स एरर होगा, लेट्स से कुछ भी सिंटेक्स एरर अगर होगा तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स व्यू में हमें दिखेगा।
देख सकते हैं यहाँ पे 3 एरर्स यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो जो भी सिंटेक्स रिलेटेड जो भी एरर होंगे वो वहाँ पे प्रॉब्लम सेक्शन में हमें दिखेगा और कंसोल सेक्शन में दिखेगा। ओके ओके राइट। तो यहाँ पे एक आउटलाइन सेक्शन भी है जिसमें कि ये बताता है कि क्लास का यहाँ पे नाम है और यहाँ पे इसमें कौन से मेथड है, तो ये भी हमें बताता है आउटलाइन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक इस थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और क्लास में और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। ओके, सो तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं लास्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, और ये एक्चुअली काफ़ी मोटिवेट करता है मुझे और ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे आपकी सपोर्ट का ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय।